hello students. Welcome back to another video session with me. I am R.K. Gupta. You are watching your favorite channel. तो इस वीडियो में हम देखते हैं बच्चों कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ये सीखेंगे और साथ में हम एक डिवीजन एल्गोरिथम को वेरिफिकेशन के लिए सीखेंगे. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं. मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए. एग्जांपल नंबर 7, उसमें लिखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल -3x - 4x क्यूब प्लस 3x रेज टू द पावर 4 - 1 बाई -1 प्लस x. मैंने इसमें एग्जांपल्स में टर्म्स को आगे पीछे किया हुआ है सिर्फ एक बात बताने के लिए, क्योंकि आपको किसी भी टाइप से पॉलिनोमियल लिखी हुई आ सकती है, लेकिन आपको क्या है कि जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट. और जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे यानी डिवाइजर, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है. आपने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि या तो हम उस पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखें या फिर हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखें. वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का. लेकिन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो डिवाइड करना है तो हमेशा डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में पॉलिनोमियल को लिखना है. ओके, तो यानी कि आपने क्या करना है, 3x रेज टू दी पावर 4 है, उसको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट टर्म. उसके बाद क्या लिखना है, उससे पावर कम वाली टर्म, फिर उससे भी कम वाली टर्म, उससे भी कम वाली टर्म. ओके, सेम टाइप से आपको डिवाइजर को भी लिखना है -1 प्लस x, यानी कि ग्रेटेस्ट पावर वाली टर्म को पहले और लोवेस्ट पावर वाली टर्म को बाद में लिखना है. यानी कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिविडेंड को और डिवाइजर को हमेशा लिखना है. ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आ गया कि हमें डिविडेंड को और डिवाइजर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और वो भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना है. ओके, तो अब डिवाइड करने के प्रोसीजर को समझते हैं कि एग्जैक्टली डिवाइड हम कैसे करते हैं. देखिए, सबसे पहले क्या है कि 3x रेज टू दी पावर 4 जो डिविडेंड है उसकी सबसे पहली टर्म को आप लीजिए. 3x रेज टू दी पावर 4 लिखा आपने. ओके, और डिवाइजर की भी फर्स्ट टर्म को लीजिए. ओके, यानी कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से आपको डिवाइड करना है. तो ये आपको पता है कि 3 आ गया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x, तो यानी कि ये x क्यूब आता है. ये ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए. ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसको. 3x रेज टू दी पावर 4 को क्यूब इंटू एक्स हो गया अपॉन x, तो ये कैंसिल हो गया. या 3x, ये बहुत सिंपल है, 3x रेज टू दी पावर 4 और ये पावर 1 माइनस करेंगे तो 3x क्यूब आ गया. ओके, तो वो हम क्या करेंगे, जो आपने डिवाइड किया और इस पार्ट को हम क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म हमारे पास होगा 3x रेज टू दी पावर 3, इसको यहां लिखेंगे. ओके, उसके बाद क्या करना है, 3x क्यूब को डिवाइजर से आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब इंटू एक्स, यानी कि आप 3x क्यूब इंटू एक्स -1 डिवाइजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टाइप से करते हैं मल्टीप्लाई, आपको पता है. ये 3x क्यूब इंटू एक्स, 3x रेज टू दी पावर 4 और ये 3 × 3 3x क्यूब आ गया. ओके, तो यहां इस बात का ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं, यानी कि आपने ये लिखा 3x रेज टू दी पावर 4 लिखा और यहां पर -3x क्यूब ये आ गया. ओके, यानी लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है. ओके, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है. उसके बाद क्या करते हैं बच्चे कि यहां पर गैप नहीं डालते. मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि तुरंत यहां पर इस टाइप से लाइन डालते हैं. नहीं, आपको हमेशा क्या करना है कि थोड़ा सा स्पेस देना है. इस लाइन को आपको थोड़ा नीचे डालना है. ओके, एक तो आपको ये ध्यान रखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. ये साइन क्या, प्लस, प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस. ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि जब हम सबट्रैक्ट करते हैं हॉरिजेंटली
तो क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट डालते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये वर्टिकल में हम इस टाइप से सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये प्लस 3x रेज टू दी पावर 4 और ये माइनस 3x रेज टू दी पावर 4, तो ये कैंसिल टर्म हो गए। करेक्ट, यानी कि जो हमारे पास ओल्ड साइन थे उससे अब आपका कोई भी मतलब नहीं है। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो न्यू साइन के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि आप पुराने साइंस को भूल जाएंगे। तो आप यहां देखो, ये क्या है, माइनस 4x³ और ये प्लस 3x³। तो क्या बैलेंस बचेगा, माइनस 1x³। तो आपने यहां लिखना है माइनस 1x³ लिखा, और पूरा का पूरा जितना भी हमारे पास डिविडेंड में जितने भी टर्म्स बैलेंस बची हैं सभी को आपको यहां पर नोट करना है। तो ये माइनस 3x आ गया और ये माइनस 1 आ गया। ओके, अब आपके पास क्या है कि जो हमारे पास न्यू जो है, हमारे पास जो रिमाइंडर बैलेंस बचा ये, करेक्ट, तो जो ये न्यू डिविडेंड बन जाएगा। दोबारा से फिर आपको क्या करना है, जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ओके, इसको डिवाइड करना है। तो ये माइनस x³ डिवाइडेड बाई x, तो यहां क्या आएगा, माइनस x²। यहां पर आपको ये हमारे पास सेकेंड टर्म होगी क्वेश्चन की, माइनस x² आप यहां लिखेंगे, और जैसे आपने पहले मल्टीप्लाई किया उसी टाइप से माइनस x² से फिर दोबारा से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इसका साइन और इसका साइन है प्लस, तो इसका कोएफिशिएंट -1, इसका +1, तो ये 1 बंदा 1 हो गया, और x² और x की पावर 1, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा x³ माइनस x³ आ गया। ओके, करेक्ट। अब यहां देखिए, ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर आएगा x²। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर x² टर्म नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, देखिए जब x² टर्म नहीं है तो या तो हम x² को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं या हम x² को यहां एंड में लिख सकते हैं। एक मेथड और भी है कि आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x³ माइनस x³ आया, माइनस 3x आया, -1 आया, आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ये वाला मेथड नहीं चलता है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। 0 टाइम्स ऑफ आप x² लिख सकते हैं, और यहां पर -3x लिखेंगे, -1 लिखेंगे, करेक्ट। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा यहां पर ये प्लस x² आ गया, तो x² इसके नीचे आएगा। ओके, लेफ्ट में भी लिखेंगे या राइट में लिखेंगे, वो भी बेस्ट है। एक्चुअल में वही टेक्निक है, क्योंकि आपको नहीं याद रहेगा कि यहां 0x² टर्म को इंसर्ट करना है, ठीक है। ओके, करेक्ट। तो अब आपको दोबारा से सेपरेट करना है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गई, 0x² -1x², तो ये -1x² आ गया, -3x आ गया, और ये -1 आ गया। फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फिर -x² को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, दैट इज x से डिवाइड करना है। आपका आंसर आया -x, तो -x आप यहां पर लिखेंगे, -x, फिर -x से फिर अगेन x-1 को मल्टीप्लाई करना, -1 इंटू x-1। तो यहां देखो, प्लस माइनस माइनस x इंटू x² तो आप यहां लिख सकते हैं -x² लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1x लिख सकते हैं। और यहां जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब भी वही होगा। देखिए 1 का जो x का कोएफिशिएंट है वो है +1, तो माइनस प्लस माइनस, ओके, 1 बंदा 1, और x इंटू x² माइनस माइनस प्लस, और ये आपका x आ गया। ओके, करेक्ट। तो ये हैबिट आप भूल जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप एक्चुअल इसी टेक्निक पर आप आ जाएंगे, इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। ओके, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये टर्म कैंसिल, -3x -1x, तो ये आपके पास -4x आ गया, और ये -1 आ गया। फिर इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, -4x को x से डिवाइड करना है, करेक्ट।
तो x से x कैंसिल, -4। आपको -4 यहां लिखना है। तो ये -4 को प्लस x -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये आपका -4x। ओके, माइनस माइनस प्लस, ओके, और 1 इंटू 4 4। ओके, और ये हमारे पास प्लस और ये माइनस, ये टर्म कैंसिल, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया -5। करेक्ट। तो अब यार देखो, रिमाइंडर की जो डिग्री है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, तो यानी कि इसकी जो डिग्री है वो है 0। जैसे ही इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम रह जाएगी, डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ये लॉन्ग डिवीजन से हमने इसको डिवाइड किया। करेक्ट। तो आपके पास जो क्वोशिएंट आया वो क्वोशिएंट कितना है, क्यू ऑफ एक्स कितना है, देखिए 3x³ माइनस x² माइनस x -4, ये हमारे पास क्वोशिएंट आया। और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज -5। करेक्ट। तो आपने डिवाइड करना सीखा कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन से इसको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। करेक्ट, ये आपने सीखा। अच्छा, इसमें मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम और बताता हूं कि डिवीजन एल्गोरिथम कभी कभी ऐसे आता है कि डिवाइड भी करो और इसको डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। तो आपको कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता था कि डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि P ऑफ एक्स इजकल्स टू, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, G ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स। करेक्ट। तो आपने क्या करना है कि ये RHS पार्ट को आपको नोट करना है। आपने RHS को नोट किया, G ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स। तो आपके पास gx क्या था, ये हमारे पास डिवाइजर था x -1, और q ऑफ x जो क्वोशिएंट आया था वो हमारे पास ये है 3x³ माइनस x² माइनस x -4। ओके, और रिमाइंडर इज -5। करेक्ट। तो ये हमारे पास है। तो आपको क्या करना है, ये इसकी जो फर्स्ट टर्म आप लेंगे x को, और इस होल पॉलिनोमियल को एज इट इज यहां लिखना है आपको। ये वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। करेक्ट। उसके बाद इसकी सेकंड टर्म लेंगे -1, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को एज इट इज आपको यहां लिखना है, और बाकी सेम -5 रिमाइंडर। ओके। उसके बाद क्या करना है, इस x को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x जो है वो 3x³ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x⁻⁴ बनेगा। x जो है वो x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ बनेगा। ओके, x जो है x के साथ होगा तो -x² ये फॉर्म होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास -4x। अब यहां देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो -1 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये -3x³ आ गया। यानी कि ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे और आउटसाइड अगर नेगेटिव साइन है तो इनकी जो टर्म्स के ऑल साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां देखिए, माइनस माइनस प्लस ये x², माइनस माइनस प्लस ये x आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, बाकी -5 एज इट इज। तो ये स्टेप भी आपको समझ आ गया। 3x⁻⁴ एज इट इज हमने यहां कॉपी किया। उसके बाद ये -x³ है और ये -3x³ है, तो -1x³ -3x³ -4x³ आ गया। ओके, -x² प्लस x² ये कैंसिल हो गया, इक्वल था, -4x प्लस x ये -3x आ गया, +4 -5 इज -1। तो आपने ये देखा कि जो हमारे पास डिविडेंड था, जो पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड किया था, यानी 3x⁻⁴ -4x³ -3x -1, सेम मल्टीप्लीकेशन के बाद एज इट इज P ऑफ x वही आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जितना भी डिवाइड किया है वो जस्टिफाई हो गया कि बिल्कुल हमारा क्वेश्चन जो है 100% सही है। ओके, और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट। तो ये प्रूफ हो गया कि पूरा होल प्रोसेस सही, ठीक है, करेक्ट है। तो P ऑफ x, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, P ऑफ x इजकल्स टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x,
और उसके बाद हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। तो आपने डिवाइड किया इस वीडियो में, ये देखा कि हम डिवाइड कैसे करते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कैसे करते हैं। करेक्ट। मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम को दोबारा से फिर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी आपको नंबर्स में मालूम है क्या है। जैसे आपने 7/2 किया, ओके, यानी कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहां क्या आएगा, 2 3 6। करेक्ट। तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। करेक्ट। तो अब 7 को हम कैसे लिखते हैं, 7 जो डिविडेंड है वो क्या हुआ, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। करेक्ट। तो जैसा 7 को ये 6 + 1 7 आ गया। तो जैसा हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम जो नंबर्स में होता था, करेक्ट, वही सेम एलजेब्रा में भी वही है जो हम पॉलिनोमियल्स के लिए भी सेम डिवीजन एल्गोरिथम है। करेक्ट। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास क्या है कि एक डिविडेंड गिवन है और एक डिवाइजर गिवन है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कोशेंट और रिमाइंडर तो एग्जिस्ट करेगा ही। करेक्ट। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझ आ गया। ठीक है।